कोई कितने भी बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वो राख ही बन जाता है। कहाँ जाता है? और 2 कौड़ी की जो राख होती है वो भी यमुना गंगा जी में बहा दी जाती है, कुछ नहीं बचता। फिर ये कौन था जिसने ये दावा किए कि मैं शहंशाह हूं, मैं राजा हूं, मैं अपने घर का मालिक हूं, मैं यहां का राजा हूं? ये कौन है ये लोग? इसी को कहते हैं नासमझी में जीना। जीते जी हम किसी की कदर ही नहीं करते, किसी की कदर नहीं करते, अपने अहंकार में चूर रहते हैं कि हम हैं। अहंकारी मनुष्य की एक ही निशानी है, सिर्फ एक। जरूरी नहीं कि वो बड़ी बड़ी बातें करता हो, उसकी एक ही भाव इच्छा होती है कि वो केंद्र पर है, सब उसके लिए करते हों, उसकी बातें सुनी जाएं, उसके हिसाब से सारे काम हों, उसके हिसाब से घर चले, उसके हिसाब से दुनिया चले। वो जो सोचता है वही सही है, बाकी सब बेकार है। ये अहंकारी मनुष्य की निशानी है। वो कहता है मैं सही हूं, दुनिया गलत है। और धार्मिक व्यक्ति की एक ही निशानी है, और वो ये कि मैं तो बाहर हूं, जो है वो तू है। अगर ये बुरा भी हुआ तो कुछ ना कुछ कारण होगा, प्रभु तेरी लीला तू ही जाने। अगर मेरे जीवन में कुछ दुख है, कुछ परेशानी है, तो तू ही हल करेगा, तू ही है। अहंकारी आदमी कहता है मैं हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये सब अचीव किया, मैंने साम्राज्य बनाया। और धार्मिक आदमी कहता है परमात्मा तूने किया, ये सब कुछ तेरा है, तूने जो किया वो अच्छा ही किया होगा। तूने सुख भी दिया, दुख भी किसी कारण से ही दिया होगा। उसकी सोच बदल जाती है, समझ बदल जाती है। जब अपनी समझ बदलने लग जाए, लगे कि करने वाला कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नैन। करने वाला मालिक है, हम कौन हैं? हमारे पूर्व जन्म के शुभ कर्म रहे होंगे कि हमें संपन्नता मिली, हमें रहने को घर मिला, अच्छे लोग मिले। ये पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का परिणाम है। इसलिए धार्मिक आदमी इस जन्म में भी शुभ कर्म करता है, अशुभ नहीं करता, आयत नहीं करता, अशुभ का साथ नहीं देता, वो शुभ करता हुआ चलता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि जब दोनों ने ही राख हो जाना है तो फर्क क्या पड़ा, शुभ किया या अशुभ? मरते तो संत भी हैं। राम गयो रावण गयो, ताको बहु परिवार। राम भी तो चले गए, रावण तो मरा ही, पर राम भी तो गए, और दोनों के बड़े बड़े परिवार थे। फर्क ये पड़ता है कि आज राम को सारी दुनिया याद करती है कि वो गुणी हैं, वो ईश्वर है, और रावण को याद करते हैं वो दुराचारी है, अहंकारी है। तो चीजें समाप्त नहीं होती। इस संसार में कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो समाप्त हो जाए, वो अपना रूप बदल के फिर आता है। इसलिए कृष्ण ने कहा
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कि शस्त्र इसे काट नहीं सकते। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, अग्नि इसे जला नहीं सकती। ना चैनम क्लेदयन्त्यापो, जल इसे गीला नहीं करता। ना शोषयति मारुता, और वायु इसे सुखा नहीं सकती। ऐसे शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा स्वरूप हैं हम सभी। जिसको इसका बोध है वो अध्यात्म मार्ग पर है, जिसे इसका बोध नहीं है वो अज्ञान मार्ग पर है। मिटेगा कुछ नहीं। ना जाने कितनी बार तुम इस दुनिया में आए, कितनी बार चले गए, और कितनी बार और आओगे, कुछ नहीं पता। एक तरीका यह है कि हर बार नए सिरे से आओ, मेहनत करो, जोड़ो, छोड़ के मर जाओ, फिर जोड़ो, फिर छोड़ के मर जाओ। और एक तरीका यह है कि एक बार परमात्मा की शरण हो जाओ और परमात्मा से विनती करो, हे प्रभु मुझे ज्ञान दे, मुझे भक्ति दे, मुझे प्रेम दे, मुझे आनंद दे। और वो तुम तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचने लगेगा। आप एक बार सच्चे हृदय से अगर परमात्मा से विनती करते हैं तो किसी न किसी रूप में आप तक ज्ञान का रास्ता खुल जाता है, मार्ग प्रशस्त हो जाता है। सद्गुरु साईनाथ महाराज।